था कि डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर इज कैरी प्रोपेगेशन डिले प्रेजेंट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एंड टू ओवरकम दिस वी यूज लुक अहेड कैरी एडर। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो उसका प्रोपेगेशन डिले था n बिट्स को ऐड करने का प्रोपेगेशन डिले था 2n TP, तो वो n पर आपका डिपेंड कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए अब हम देखते हैं लुक अहेड कैरी एडर, जो कि आपका फास्ट होता है और जिसमें कि जो आपका जो एडिशन है n बिट का एडिशन है वो इंडिपेंडेंट होता है n से। जो n बिट्स को ऐड करने में जो डिले लगेगा वो इंडिपेंडेंट होगा नंबर ऑफ बिट्स, यानी n से वो इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है लुक अहेड कैरी एडर, क्योंकि ये फास्ट होता है। तो इसमें हम फुल एडर यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 3 बिट्स को ऐड करना है। देखिए 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 2 बिट तो 2 नंबर्स के लिए हो जाएगी, प्लस 1 बिट हो सकता है कि आपका कैरी के लिए हो, ठीक है ना, प्रीवियस कैरी के लिए आपका 1 बिट हो सकता है। तो यहाँ पर 3 बिट्स को हमें ऐड करना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पर फुल एडर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे वो 2 हाफ एडर का यूज करके करेंगे। तो डिस्कस करते हैं लुक अहेड कैरी एडर। लुक अहेड, तो यहाँ पर जो हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे वो 2 हाफ एडर का यूज़ करके करेंगे। लेट से जो हम बिट ऐड करने जा रहे हैं वो है आपका AI, BI और CI। AI, BI, CI को हम ऐड करेंगे, AI, BI और CI। ये AI, BI तो आपका ये जो 2n बिट के नंबर्स को जो हम ऐड कर रहे हैं उसका पार्ट हो जाएगा, और CI जो है ये प्रीवियस कैरी हो सकता है, और ऐड करने पर हमें आउटपुट में सम मिलेगा और नेक्स्ट कैरी मिलेगा CI+1। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आउटपुट में हमें सम मिलेगा SI और नेक्स्ट कैरी मिल जाएगा CI+1। तो लुक अहेड कैरी एडर के केस में जो हम फुल एडर यूज करेंगे उसमें आपका ये वाला सर्किट हम यूज करेंगे। तो फुल एडर को 2 हाफ एडर से हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस तरीके से, जहाँ पर इनपुट हो जाएंगे AI, BI, CI और आउटपुट होंगे SI और CI+1, यानी नेक्स्ट आपका एडर के लिए ये कैरी जनरेट करेगा। कैरी जनरेशन टर्म इसको बोला जाता है GI या कैरी जनरेशन टर्म। इसको GI इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो डेफिनेटली आपका ये कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट कैरी आपका 1 हो जाएगा। अगर GI 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया तो डेफिनेटली ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने OR गेट का यूज किया है। तो अगर ये 1 होता है तो डेफिनेटली ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसके 1 होने पर कैरी जनरेट हो जाएगा, नेक्स्ट एडर के लिए ये कैरी जनरेट कर देगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कैरी जनरेशन टर्म। तो इसको हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं GI से। GI का मतलब है कैरी जनरेशन टर्म, क्योंकि अगर ये टर्म आपका 1 हो जाएगा तो इमीडिएटली ये कैरी जनरेट कर देगा, नेक्स्ट एडर के लिए इमीडिएटली ये कैरी जनरेट करेगा ड्यू टू दिस OR गेट। यहाँ पर ये जो आउटपुट जो आपको मिलेगा उसको हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PI का मतलब है प्रोपेगेशन टर्म, कैरी प्रोपेगेशन टर्म, क्योंकि इस पाथ से आपका कैरी प्रोपेगेट हो रही है। देखिए इस पाथ से जो है आपका कैरी प्रोपेगेट हो रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कैरी प्रोपेगेशन टर्म, जिसको कि हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इस पाथ से आपका कैरी यहाँ पर प्रोपेगेट होगी। तो 2 टर्म हमने और डिफाइन किए, GI और PI, कैरी प्रोपेगेशन टर्म, कैरी जनरेशन टर्म। अब देखिए कुछ इक्वेशंस हम यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि PI की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैरी प्रोपेगेशन टर्म आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। कैरी प्रोपेगेशन टर्म आपका हो जाएगा AI XOR BI, ये आपका कैरी प्रोपेगेशन टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से कैरी जनरेशन टर्म क्या हो जाएगा, कैरी जनरेशन टर्म हो जाएगा AI BI, और आपका ये जो सम है SI की वैल्यू क्या हो जाएगा, SI आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से PI आया और यहाँ से आपका CI आया, यानी PI XOR CI, और CI+1 यानी नेक्स्ट एडर के लिए कैरी क्या हो जाएगा, तो CI+1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से PI आया एंड CI प्लस GI, तो आप ऐसा बोल सकते हैं GI प्लस, क्योंकि यहाँ पर OR गेट आपने लगाया है, PI CI। तो ये 4 हमने इक्वेशंस बना लिए, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे वो 2 हाफ एडर का यूज करके करेंगे, 2 हाफ एडर प्लस 1 OR गेट का यूज करके करेंगे। 2 नए टर्म हमने डिफाइन किए, PI कैरी प्रोपेगेशन टर्म और कैरी जनरेशन टर्म, और इस तरीके से हमने ये आपकी जो इक्वेशंस है ये फॉर्मुलेट कर ली है।
अब एक एग्जांपल से इसको देखते हैं हम यहाँ पर 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर डिजाइन करने जा रहे हैं। हम 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर डिजाइन करने जा रहे हैं और उस एग्जांपल से इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं यहाँ पर 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर डिजाइन करने जा रहा हूँ, तो नंबर्स जो 2 नंबर्स में लूँगा वो 3 बिट के होंगे। तो लेट से मेरा फर्स्ट नंबर है A0, A1, A2, ये मेरा फर्स्ट 3 बिट का नंबर है। और सेकंड 3 बिट का नंबर मैं ले रहा हूँ B0, B1, B2, ये मेरा सेकंड 3 बिट का नंबर है जिनको कि मैं ऐड करने जा रहा हूँ। यानी इन 3 बिट के नंबर को मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर डिजाइन करके। अब यहाँ पर लेट से मैंने जो इनपुट कैरी या इनिशियल कैरी है वो C0 ली हुई है, ठीक है ना। तो C0 क्या है, मेरा इनपुट कैरी या इनिशियल कैरी मैंने ली हुई है। इन 3 बिट को मैं ऐड करने के लिए मैं फुल एडर का यूज़ करूँगा। और फुल एडर में जो अभी मैंने सर्किट डिजाइन किया था 2 हाफ एडर प्लस 1 OR गेट, उसको डिजाइन करके उस तरीके से मैं यहाँ पर उस फुल एडर की हेल्प से यहाँ पर इसको इस एडिशन को परफॉर्म करूँगा। तो उसका आउटपुट मुझे मिलेगा सम S0 और नेक्स्ट एडर के लिए कैरी C1। फिर मैं इन तीनों बिट्स को ऐड करूँगा तो मुझे इस सेकंड फुल एडर का जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा S1 और नेक्स्ट एडर के लिए कैरी C2। फिर मैं ये थर्ड एडर पर ये एडिशन परफॉर्म करूँगा तो इसका मुझे आउटपुट मिलेगा S2 और कैरी C3, ठीक है ना। तो ये 3 मुझे सम बिट मिल जाएगा और ये एक मुझे कैरी बिट मिल जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं 3 बिट के नंबर्स को ऐड करूँगा और मुझे इस तरीके से ये एडिशन मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हम डिजाइन करते हैं 3 बिट के लुक अहेड कैरी एडर से। तो जरा इन इक्वेशंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है t इज इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियल टाइम पर मुझे ये A0, A1, A2 और B0, B1, B2 मुझे पता होगा, क्योंकि जिन 3 बिट्स के नंबर को मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो 3 बिट्स के नंबर मुझे पहले से पता होंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर मैं जो नंबर्स को जिन नंबर्स पर मैं एडिशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो नंबर्स मुझे पहले से पता होंगे। तो इसका मतलब A0, A1, A2, B0, B1, B2 मुझे पहले से t इज इक्वल टू 0 पर पता होंगे। तो चूंकि मुझे AI और BI पहले से या t इज इक्वल टू 0 पर मुझे पता है, तो ये 2 फैक्टर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी PI और GI मैं t इज इक्वल टू 0 से कैलकुलेशन में स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल टाइम पर मुझे ये AI और BI की वैल्यू पता है। तो मैं PI और GI की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिर उसी तरीके से मैं GI की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियल टाइम पर A0, A1, A2 और B0, B1, B2 की वैल्यू पता होगी। तो इसी तरीके से मेरा G0 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। G0 हो जाएगा मेरा A0, B0, इनका मैं एंड कर दूंगा। G1 मेरा हो जाएगा A1, B1 और G2 मेरा हो जाएगा A2, B2। तो t इज इक्वल टू 0 पर चूंकि मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो इसलिए ये मैं PI और GI की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर इस तरीके से कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये कैरी को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल एडर का क्या डिसएडवांटेज था, पैरेलल एडर का डिसएडवांटेज था ये कैरी प्रोपेगेशन डिले। तो ये कैरी प्रोपेगेशन डिले जो कि n पर डिपेंड कर रहा था, उस चीज़ को हमें n से इंडिपेंडेंट करना है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको फास्ट करना है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लुक अहेड कैरी एडर। तो ये जरा इस CI वाले यानी कैरी जनरेशन वाले टर्म को देखिए, जनरेट करनी है। ये वाली जो सम वाली जो बिट है, ये सम बिट्स आपको जनरेट करनी है, S0, S1, S2। देखिए S0 आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस वाली इक्वेशन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। S0 आपका हो जाएगा P0 XOR C0, P0 XOR C0, S0 हो जाएगा। इसी तरीके से S1 आपका हो जाएगा P1 XOR C1। इसी तरीके से आपका S2 हो जाएगा P2 XOR C2, ठीक है ना। तो ये S0 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। S0 हो जाएगा P0 XOR C0, S1 P1 XOR C1, S2 P2 XOR C2। अब जरा इसको देखिए, ये जो हमने सम को जो जनरेट किया है, इस सम को मैं तब तक जनरेट नहीं कर सकता हूँ जब तक कि मुझे ये कैरी की वैल्यू पता नहीं होती है। जैसे कि देखिए C0 इनिशियल कैरी है, इनपुट कैरी है, इसकी वैल्यू तो मुझे इनिशियल टाइम पर पता होगी क्योंकि इनपुट कैरी है। लेकिन C1, C2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, C1, C2 को मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस S0 को तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे C0 की वैल्यू पता है, लेकिन S1 और S2 को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे C1 और C2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि C1 और C2 की वैल्यू को हम ड्राइव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक कैरी जनरेशन सर्किट डिजाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम C1 और C2 को कैलकुलेट कर पाएँ।
तो अब हम इस वाली इक्वेशंस का यूज करने जा रहे हैं और इसकी इक्वेशन का यूज करके हम इस कैरी को ड्राइव करते हैं। देखिए सी नोट आपके इनपुट कैरी है या इनिशियल कैरी है, तो C1 तो आपको पहले से पता होगा। तो अब हम यहाँ पर कैरी जनरेशन सर्किट हम डिजाइन करने जा रहे हैं। लेट्स से ये मेरा एक कैरी को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ। देखिए सी नोट की वैल्यू मुझे पता होगी क्योंकि इनपुट कैरी है ये, ठीक है ना। लेकिन C1 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? C1 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो C1 मेरा हो जाएगा C1 इज इक्वल टू G नोट प्लस P नोट C नोट। पी नोट की वैल्यू मुझे यहाँ से पता लग जाएगा, पी नोट की वैल्यू मुझे यहाँ से पता लग जाएगी। सी नोट मेरा इनपुट कैरी है तो ये मुझे पहले से पता है, और जी नोट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं C1 को ड्राइव यहाँ पर कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं C2 को ड्राइव करता हूँ, तो C2 को ड्राइव करने के लिए मैं इसमें I इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ। तो C2 मेरा हो जाएगा P1 C1 प्लस G1। अब देखिए G1 की वैल्यू तो मुझे पता है, क्योंकि G1 की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ A1 B1 की हेल्प से, ठीक है ना। तो G1 तो मुझे पता है, P1 भी मुझे पता है, P1 की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से A1 XOR B1 करके निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे C1 नहीं पता है, तो C1 की वैल्यू को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस C1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये जो इस C1 की वैल्यू को यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कैरी C2 है, ये C1 पर डिपेंड कर रही है। देखिए P1 तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये A1 और B1 पर डिपेंड कर रहा है, तो t=0 से ही हम इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और t=0 पर ही इसको इन सारे टर्म्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। C नोट इनिशियल कैरी है, वो हमें पहले से पता है। C1 की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है वो C नोट P नोट और G नोट पर कर रही है, तो ये भी हम t=0 पर इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं कैलकुलेट करना। लेकिन C2 को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये C1 पर डिपेंड कर रही है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले C1 से इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम C1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इस C1 की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, C1 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा P1 P नोट C नोट प्लस P1 G नोट प्लस G1। अब देखिए ये जो C2 है ये C1 से इंडिपेंडेंट हो गया है। C2 कैरी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? C2 कैरी P1 पर डिपेंड कर रही है, P नोट पर डिपेंड कर रही है, इनपुट कैरी पर डिपेंड कर रही है, P1 पर, G नोट पर और G1 पर डिपेंड कर रही है। यानी अब ऐसा कोई भी फैक्टर पर ये C2 डिपेंड नहीं कर रही है जो कि हम t=0 से जिसकी कैलकुलेशन स्टार्ट ना कर पाए। यानी C नोट अब जितने भी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है उन सारे फैक्टर्स को हम t=0 पर कैलकुलेशंस उनकी स्टार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये C2 कैरी जो है ये C1 से हमने इंडिपेंडेंट कर दी। इसी तरीके से C3 की वैल्यू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? C3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पर I इज टू 2 रख देंगे तो आपको C3 मिल जाएगा। C3 आपका हो जाएगा P2 C2 प्लस G2, P2 C2 प्लस G2। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये C3 कैरी जो है ये C2 पर डिपेंड कर रही है। देखिए P2 तो आप t=0 पर कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से G2 की कैलकुलेशन भी आप t=0 पर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन C2 आपको निकालना पड़ेगा, यानी C3 कैरी जो है वो C2 पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? C3 कैरी को C2 से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो C2 से इंडिपेंडेंट करने के लिए आप एक काम कीजिए, इस C2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इस C2 की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, C2 की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा P2 P1 P नोट C नोट, P2 P1 P नोट C नोट प्लस P2 P1 G नोट P1, P2 P1 G नोट प्लस P2 G1 प्लस G2, ठीक है ना। ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो C3 है ये इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ये जो C3 कैरी जो है ये उन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है जिनकी कैलकुलेशंस आप t=0 पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये C3 कैरी जो है ये इंडिपेंडेंट हो चुकी है C2 से, C3 कैरी इंडिपेंडेंट हो चुकी है C1 से, C3 कैरी जो है वो उन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है जिनको कि आप t=0 पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? C1 की प्रोसेसिंग आप t=0 पर कर सकते हैं इसकी हेल्प से, C2 की प्रोसेसिंग आप t=0 पर कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, C3 की प्रोसेसिंग आप t=0 पर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इसका मतलब C2 तो आपको पता था, C1 भी आपको अब यहाँ पर इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, C2 भी आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, ठीक है ना। C1 आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, C2 आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा और C3 आपको इस इक्वेशन से पता लग जाएगा। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर देंगे और आपको आपका आंसर इसकी हेल्प से पता लग चुका है,
ठीक है ना। ये जो आंसर आपको कैलकुलेट करना है ये इन दोनों के हेल्प से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सर्किट हमने डिजाइन किया है इस सर्किट को हम बोलते हैं कैरी जनरेशन सर्किट। यानी ये जो सर्किट है ये उन सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो गया है, उन सारे प्रीवियस कैरी से इंडिपेंडेंट हो गया है। यानी ये जो कैरी है ये इस तरीके से हमने जनरेट किया है जिसको कि आप t=0 पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाए। अब इसके लिए हम सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैरी जनरेशन सर्किट। तो ये आपका कैरी जनरेशन सर्किट है। जो तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस कैरी जनरेशन सर्किट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको किस गेट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको एक तो और गेट यहाँ पर लगेगा, देखिए और गेट आपको लगेगा, प्लस आपका एंड गेट लगेगा। यानी एंड और गेट का यूज करके आप इस लुक अहेड कैरी एडर के लिए ये जो कैरी जनरेशन सर्किट है इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। लुक अहेड कैरी एडर के लिए ये जो कैरी जनरेशन सर्किट है उसको आप एंड और गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ये 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर। तो देखिए आपको t=0 यानी इनिशियल टाइम पर क्या क्या पता है। इनिशियल टाइम पर आपको ये a0 b0 a1 b2 a2 b2 और ये c0 की वैल्यू आपको पता है। तो देखिए इनपुट कैरी आपको पता है, ये मान लीजिए आपने यहाँ पर इनपुट कैरी दिया हुआ है, ये इनपुट कैरी c0 आपको यहाँ पर पता है। इसका मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये a0 b0 a1 b1 a2 b2 और c2 आपको t=0 पर पता था। तो ये इनपुट कैरी या इनिशियल कैरी आपको पता है, ये a0 b0 a1 b1 a2 b2 आपको पता है। तो इस तरीके से ये जो आपकी जो प्रोसेसिंग है इस वाले पार्ट की प्रोसेसिंग के लिए हमने ये सर्किट डिजाइन किया है। p0 और g0 या pi और gi को कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से हमने XOR और एंड गेट का यूज करके इस तरीके से सर्किट डिजाइन किया है। तो ये आपका ये तीनों पैरेलल में ये तीनों गेट पैरेलल में काम कर रहे हैं, 3 XOR गेट और 3 एंड गेट पैरेलल में काम कर रहे हैं। और t=0 पर आप इनको ai bi और ये c0 प्रोवाइड कराएंगे और ये आपका एक साथ पैरेलल में प्रोसेस करके आपको ये p0 और एक साथ प्रोसेस करके ये आपको pi और gi की वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। देखिए c0 आपको पता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, ये सारे गेट आपने पैरेलल में लगा रखे हैं। इसका मतलब ये सभी कैलकुलेशंस एक साथ पैरेलल में होंगी और एक साथ आपको ये pi gi की वैल्यू यहाँ पर पता लग जाएगी। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशंस आपकी पैरेलल में होंगी और आपको एक साथ pi gi की वैल्यू पता लगेगी। अब ये जो कैरी है जो आपका पहले जो डिसएडवांटेज था कैरी प्रोपगेशन डिले उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि देखिए वहां पर जो c2 कैरी थी वो c1 पर डिपेंड कर रही थी, c3 कैरी c2 पर डिपेंड कर रही थी। तो इसलिए कैरी की जो रिपल बन जा रही थी उसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सर्किट डिजाइन किया है। इसका मतलब c1 इंडिपेंडेंट हो चुका है, c2 इंडिपेंडेंट हो चुका है c1 से, c2 अब डायरेक्टली इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से c3 इंडिपेंडेंट हो चुका है c2 से, c3 डायरेक्टली इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिपेंडेंसी थी कैरी की वो हमने रिमूव कर दी है, इसीलिए इसको फास्ट एडर या लुक अहेड कैरी एडर भी बोला जाता है। इस सर्किट को यानी अब ये कैरी जनरेशन सर्किट को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। ये आपका कैरी जनरेशन सर्किट है और इस कैरी जनरेशन सर्किट को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, ये लुक अहेड कैरी जनरेशन सर्किट है। तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे C1 को जनरेट करना होगा तो मुझे किसकी ज़रूरत होगी, मुझे एक तो G0 की ज़रूरत है प्लस P0 C0 की ज़रूरत है। तो P0 C0 मुझे यहाँ से मिल गए और G0 भी मुझे पता है। तो इसको लेते हुए ये मैं और गेट लगा देता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे C1 मिल जाएगा। तो देखिए मुझे C1 यहाँ पर मिल गया। तो C0 मुझे पहले से पता है, तो ये मेरी C0 इनिशियल कैरी है, तो ये इनपुट कैरी है, तो C0 की वैल्यू मुझे पहले से यहाँ पर t=0 पर ही पता होगी। और C1 को मैं इस तरीके से इस वाले सर्किट को मैं यहाँ पर एंड गेट और गेट लगाकर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। P0 C0 का एंड किया प्लस उसका G0 के साथ मैंने और किया और मुझे ये C1 पता लग गया। अब मैं C2 कैरी को ड्राइव करने जा रहा हूँ। तो इस सर्किट को मैंने इंप्लीमेंट किया है, P1 P0 C0 का मैंने एंड किया है, फिर P1 G0 का मैंने एंड किया है और G1 के साथ इन तीनों का मैंने G1 को लेते हुए इन तीनों का मैंने और कर दिया, यानी 3 इनपुट का और गेट यहाँ पर लगा दिया और मुझे इस तरीके से ये C2 कैरी यहाँ पर मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इस एंड पर मैं केवल वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो कि मुझे इस वाली लाइन पर अवेलेबल है। देखिए इस वाली लाइन पर मुझे C0 अवेलेबल है प्लस सारे PI/GI अवेलेबल है। इस वाली लाइन पर मुझे C0 अवेलेबल है और सारे PI/GI अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं केवल वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो कि मुझे इस लाइन पर अवेलेबल है। देखिए मैंने C0 लिखा है और PI/GI लिखा है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है और उन्हीं की हेल्प से मैं ये कैरीज को जनरेट यहाँ पर कर रहा हूँ।
अब नेक्स्ट मैं ये C3 कैरी को जनरेट करने के लिए सर्किट डिजाइन करता हूँ कि इस तरीके से मैंने ये कैरी जनरेशन सर्किट को मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। देखिए C1 को मैंने, C नोट तो इनपुट कैरी है मुझे इनिशियली पता है। C1 को मैंने कैसे ड्राइव किया है, C1 को मैंने ड्राइव किया है G नोट प्लस P नोट C नोट से। C2 को मैंने ड्राइव किया है इस तरीके से। देखिए C2 मेरा क्या है, P1 एंड P नोट एंड C नोट प्लस P1 एंड G नोट प्लस G1। इसी तरीके से C3 को मैंने ड्राइव किया है P2 एंड P1 एंड P नोट एंड C नोट प्लस P2 एंड G नोट एंड P1 प्लस P2 एंड G1 प्लस G2। यानी इस वाले लेवल पर मैंने सारे एंड गेट यूज़ किए हैं और यहाँ पर मैंने और गेट यूज़ किए हैं और इस तरीके से मैंने ये कैरी को जनरेट यहाँ पर किया है। यानी कैरी जनरेशन सर्किट में मैंने एंड और गेट का यूज़ किया है। सब पहले लेवल पर एंड गेट यूज़ किए हैं और सेकेंड लेवल पर मैंने और गेट यहाँ पर यूज़ किए हैं। उस तरीके से मैंने कैरी को जनरेट यहाँ पर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सम को जनरेट करता हूँ। ठीक है, एस नोट मेरा क्या हो जाएगा, एस नोट मेरा हो जाएगा P नोट एक्सोर C नोट। तो देखिए P नोट मुझे यहाँ पर अवेलेबल है और C नोट भी अवेलेबल है। S1 मुझे मिल जाएगा P1 एक्सोर C1, S1 मिल जाएगा P1 एक्सोर C1। तो P1 एक्सोर C1, C1 देखिए मुझे यहां से पता है। ठीक है, से S2 मेरा हो जाएगा P2 एक्सोर C2, P2 एक्सोर C2 और ये C3 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा S नोट S1 S2 एंड C3। ये मेरा आंसर हो जाएगा S नोट S1 S2 एंड C3। और इस तरीके से ये मैंने 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर को यहाँ पर जनरेट किया है। कैरी जनरेशन सर्किट है और इस कैरी जनरेशन सर्किट को मैंने एंड और गेट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया है। तो ध्यान से देखिए, देखिए t इजुकल टू 0 पर आपको क्या क्या पता है। t इजुकल टू 0 पर आपको इनपुट कैरी पता होंगी प्लस ये दोनों नंबर्स वाली बिट आपको पता होंगी। इसका मतलब लेट से कि यहाँ पर हमने जितने भी गेट यूज किए हैं उन सभी गेट्स का प्रोपेगेशन डिले t है। जितने भी हमने गेट्स यूज किए हैं उन सभी गेट्स का लेट से यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले t है। तो आपको क्या पता होगा, t इजुकल टू 0 पर ये सारे ai bi आपको पता होंगे और ये c नोट आपको पता होगा। यानी ये इनपुट वाली बिट आपको पता होंगी, ai bi आपको पता होगा और ये c नोट की वैल्यू पता होगा और इन सभी गेट्स का लेट से डिले t है। तो आफ्टर टी टाइम ये देखिए सारे गेट पैरेलल लगे हैं। तो आफ्टर टी टाइम आपको ये pi gi की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी टी टाइम के बाद आपको ये सारे pi gi की वैल्यू पता होंगी और ये c नोट की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है। यानी सारे pi gi आपको पता होंगे आफ्टर टी टाइम। उसके बाद देखिए ये कैरी जनरेट हो रही है। देखिए इस सम के लिए आपको क्या चाहिए, सम जनरेट करने के लिए आपको ये कैरी चाहिए। तो ये कैरी कितने टाइम के बाद आपको मिल रही है, देखिए ये इस फर्स्ट लेवल को देखिए, कैरी जनरेशन सर्किट के फर्स्ट लेवल को देखिए। फर्स्ट लेवल में इनपुट में क्या जा रहा है, इनपुट में आपका पी और जी जा रहा है प्लस सी नोट जा रहा है। सी नोट तो आपको पहले से पता है और पी जी की वैल्यू है। देखिए इसके देखिए इस फर्स्ट लेवल पर देखिए, फर्स्ट लेवल पर इनपुट में क्या जा रहा है, सी नोट जा रहा है। सी नोट तो आपको पहले से पता है और पी और जी की वैल्यूज जो हैं वो आपको 1 टाइम के बाद पता लग गई। यानी 1 टी टाइम के बाद आपको सारी पी जी की वैल्यू पता लग जाएगी। यानी टी टाइम के बाद आपका ये वाला लेवल वर्क करने लग जाएगा। आफ्टर टी टाइम ये वाला लेवल आपका वर्क करने लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे पी जी की वैल्यू आपको अवेलेबल होंगे। तो लेट से कि ये आपका ये गेट फिर इसको टी टाइम लेगा प्रोसेस करने में। इसका मतलब टी टाइम आपको यहाँ लग गया, टी टाइम आपको यहाँ पर लग जाएगा प्रोसेस करने में। यानी 2t टाइम के बाद आप यहाँ पर होंगे। तो 2t टाइम के बाद ये जितने भी और गेट हमने यूज़ किए हैं, ये सेकंड लेवल को देखिए, जितने भी और गेट यूज़ किए उन सभी के इनपुट अवेलेबल होंगे आफ्टर 2t टाइम बाद। यानी टी टाइम तो आपका यहाँ पर लगा, फिर टी टाइम आपका यहाँ पर लगा। यानी आफ्टर 2t टाइम बाद आपको ये जितने भी और गेट हैं उन सभी के इनपुट अवेलेबल होंगे और ये और गेट अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी फिर से इनको टी टाइम और लगेगा। यानी 3t टाइम के बाद आपको सारी कैरी जनरेट हो जाएंगी। यानी आफ्टर 3t टाइम आपको ये सारी कैरी पता होंगी। और देखिए फिर आपको ये सारी कैरी पता है, सारे पी जी की वैल्यू पता है, तो आप इन सम्स को जनरेट कर सकते हैं। देखिए सारी कैरीज आपको पता है आफ्टर 3t टाइम।
सारे पीआई जीआई आपको पता है, यानी इन सम्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आफ्टर टी टाइम यानी टोटल 40 टाइम बाद आप इन सम्स को जनरेट कर सकते हैं। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन 3 बिट्स को ऐड करने में अब जो आपका टाइम लगेगा यानी जो प्रोपोगेशन टाइम होगा वो 4t हो जाएगा। t प्लस t 2t 3t एंड 4t, यानी सम्स को जनरेट करने में 40 टाइम लगेगा, कैरीज को जनरेट करने में 3t टाइम लगेगा। t 2t 3t टाइम बाद आपकी सारी कैरी जनरेट हो जाएंगी और 40 टाइम बाद आपके सम्स जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये S0 S1 और S2 ये आपके 40 टाइम के बाद जनरेट होंगे और ये कैरीज जो हैं आपकी ये 3t टाइम के बाद जनरेट हो जाएंगी, जिसमें से कि ये जो इनपुट कैरी C0 है ये तो आपको t = 0 पर ही पता होगी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इन लुक अहेड कैरी एडर कैरी सर्किट कैरी जनरेशन सर्किट, this carry generation circuit is implemented with two level and or circuit, and in this to provide carry output it require 3 logic gate delay first, second and third to provide. So in this to provide carry output it require 3 logic gate delay and to provide some output 4 logic gate delay present. 4 logic gate delay present, 1 2 3 and 4 logic gate delay present. In look ahead carry adder carry generation circuit is implemented with the 2 level and or circuit, and in this to provide carry output it require 3 logic gate delay and to provide some output 4 logic gate delay present. सम के लिए जो डिले हो जाएगा वो 40 हो जाएगा और कैरी के लिए जो डिले हो जाएगा वो 3t हो जाएगा। अब देखिए ये जो सम और कैरी के लिए जो डिले है ये इंडिपेंडेंट हो चुका है n से, यानी नंबर ऑफ बिट से ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब आप 4 बिट को ऐड कीजिए, 3 बिट को ऐड कीजिए, 5 बिट को ऐड कीजिए, 16 बिट को ऐड कीजिए या 2n बिट्स के नंबर को ऐड कीजिए, आपको सम जनरेट करने में जो टाइम लगेगा वो केवल 40 लगेगा और कैरी जनरेट करने में जो टाइम लगेगा वो 3t लगेगा। वो इस n से इंडिपेंडेंट हो चुका है, यानी सम और कैरी को जनरेट करने में जो टाइम यहाँ पर लग रहा है 40 और 3t ये इंडिपेंडेंट हो चुका है इन नंबर ऑफ बिट्स से। आप कितने ही बिट्स को ऐड कीजिए आपका जो डिले होगा वो इस तरीके से सम के लिए 4 और कैरी के लिए केवल 3 लगेगा। देखिए आप 3 बिट को ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से सर्किट डिजाइन होगा। अगर आप 4 बिट को ऐड करेंगे तो एक गेट यहाँ पर एक्स्ट्रा और लग जाएगा और एक कैरी जनरेशन सर्किट में इसी तरीके से आपका ये आगे एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप अपने बिट्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये सर्किट वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करेगा। ठीक है ना। ये जो सर्किट जो है जैसे जैसे लेट से आप n बिट को नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये सर्किट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करेगा और लेवल वाइज ये आपका सेम रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सम के लिए और कैरी के लिए जो डिले है वो उतना ही लगेगा चाहे आप कितनी बिट्स को ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा बिट्स को अगर आप ऐड करेंगे लेट से 5 या 6 बिट्स को ऐड करेंगे तो ये जो डायग्राम है ये जो सर्किट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लेवल्स हैं वो आपके सेम रहेंगे, इसलिए सम और कैरी के लिए डिले आपका सेम लगेगा। तो यहाँ पर सम के लिए जो डिले होगा वो 4 लॉजिक गेट हो जाएगा, ऑलवेज 4 लॉजिक गेट डिले लगेगा और कैरी के लिए ऑलवेज 3 लॉजिक गेट डिले लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सम और कैरी के लिए जो डिले है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है नंबर ऑफ बिट्स से। आपको सभी केसेस में आप कितने ही बिट्स को ऐड कीजिए, n बिट्स के नंबर्स को चाहे ऐड कीजिए या n बिट्स के नंबर्स को ऐड करने में भी आपका डिले इतना ही लगेगा। सम के लिए 4 लॉजिक गेट डिले, कैरी के लिए 3 लॉजिक गेट डिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सम के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे आप यहाँ पर बिट्स को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ बिट्स नंबर्स में इंक्रीज होती जाएंगी, ये जो डायग्राम है ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करता रहेगा और डिले जो है वो हॉरिजॉन्टल आपका डिपेंड कर रहा है। डिले जो है वो हॉरिजॉन्टल डिपेंड कर रहा है, वो इस लेवल पर डिपेंड कर रहा है। तो आप चाहे कितने ही बिट्स को ऐड करें आपका ये लेवल ऑलवेज ये 4 ही रहेंगे। कैरी के लिए आपके ये 3 लेवल रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैरी के लिए आपके ऑलवेज 3 लेवल रहेंगे, सम के लिए ऑलवेज आपके 4 लेवल रहेंगे। और नंबर्स ऑफ बिट्स को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करेगा, लेवल वाइज सेम रहेगा। लेवल वाइज सेम रहने की वजह से हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि सम और कैरी के लिए डिले जो है वो ऑलवेज सम के लिए 4 लॉजिक गेट और कैरी के लिए ऑलवेज 3 लॉजिक गेट रहेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कैरी जनरेशन सर्किट में आपके टोटल कितने एंड गेट यूज हुए हैं? कैरी जनरेशन सर्किट में, इस कैरी जनरेशन सर्किट में आपके टोटल कितने एंड गेट यूज हुए हैं? तो देखिए फर्स्ट बिट के लिए एक एंड गेट यूज हुआ है,
सेकंड बिट के लिए आपका 2 एंड गेट यूज हुए, थर्ड बिट के लिए आपके 3 एंड गेट यूज हुए हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इस कैरी जनरेशन सर्किट में जो आप एंड गेट को यूज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट बिट के लिए 1 एंड गेट यूज़ हुआ है, सेकंड बिट के लिए 2 एंड गेट यूज़ हुए हैं, थर्ड बिट के लिए आपके 3 एंड गेट यूज हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एंड गेट यहाँ पर 6 एंड गेट आपने यहाँ पर यूज किए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कैरी जनरेशन सर्किट में टोटल कितने और गेट यूज हुए हैं? तो देखिए फर्स्ट बिट के लिए एक और गेट, सेकंड बिट के लिए एक और गेट, थर्ड बिट के लिए एक और गेट, यानी टोटल और गेट यहाँ पर 3 होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कैरी जनरेशन सर्किट में आपके 6 एंड गेट प्लस 3 और गेट का आपका यूज हुआ है। और ये GI और PI को जनरेट करने के लिए कितने गेट यूज हुए हैं? तो देखिए GI और PI को जनरेट करने के लिए आपके 3 एक्सोर गेट और 3 एंड गेट यूज हुए हैं, यानी यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके 3 एक्सोर गेट यूज हुए हैं प्लस 3 एंड गेट आपके यहाँ पर यूज हुए, और ये सम को प्रोड्यूस करने के लिए आपके यहाँ पर 3 एक्सोर गेट यहाँ पर यूज हुए हैं। तो टोटल 3 बिट्स का अगर आप लूप को ऐड कैरी एडर जनरेट करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ पर गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कि आप ये 3 बिट का लुक अहेड कैरी एडर जनरेट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर n बिट का जनरेट कर रहे हैं, यानी n बिट्स के 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, 2 n बिट्स के नंबर को ऐड कर रहे हैं, और फिर आप ये इसको सम और कैरी यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो आप लेट से n बिट का लुक अहेड कैरी एडर जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी जनरेट कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कैरी जनरेशन सर्किट में टोटल आपके कितने एंड गेट यूज होंगे? कितने एंड गेट यूज होंगे इस कैरी जनरेशन सर्किट में अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी जनरेट कर रहे हैं? तो देखिए एंड गेट कितने यूज होंगे यहाँ पर? फर्स्ट बिट के लिए 1 एंड गेट, सेकंड बिट के लिए 2 एंड गेट, थर्ड बिट के लिए 3 एंड गेट, इसी तरीके से आपका nth बिट के लिए n एंड गेट यूज होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा सम ऑफ n नंबर्स। तो आपका ये क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 नंबर्स ऑफ एंड गेट आपके यूज होंगे इस कैरी जनरेशन सर्किट में अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट करते हैं। तो n बिट के लुक अहेड कैरी जनरेट करने में, लुक अहेड कैरी एडर जनरेट करने में इस कैरी जनरेशन सर्किट में टोटल नंबर ऑफ एंड गेट जो आप यूज करेंगे वो हो जाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट बिट के लिए 1 एंड गेट, सेकेंड बिट के लिए 2 एंड गेट, थर्ड बिट के लिए 3 एंड गेट, इसी तरीके से nth बिट के लिए n एंड गेट यहाँ पर यूज होंगे और टोटल एंड गेट हो जाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरीके से क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने और गेट आपके यूज होंगे? तो देखिए 1 बिट के लिए 1 और गेट, सेकंड के लिए 2 और गेट, थर्ड के फर्स्ट बिट के लिए 1 और गेट, सेकंड बिट के लिए 1 और गेट, थर्ड बिट के लिए फिर 1 और गेट, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम, यानी कितने और गेट यहाँ पर यूज होंगे अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी एडर जनरेट कर रहे हैं और वहाँ पर कैरी जनरेशन सर्किट में आपके कितने और गेट यूज होंगे? तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर n और गेट आपकी यूज होंगे। तो अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी एडर जनरेट कर रहे हैं तो कैरी जनरेशन सर्किट में आपके n इंटू n प्लस 1/2 एंड गेट यूज होंगे फर्स्ट लेवल पर, और सेकंड लेवल पर n और गेट आपके यूज होंगे। देखिए यहाँ पर इस और गेट का साइज क्या है? इस और गेट का साइज है 2 इनपुट, इस और गेट का साइज है 3 इनपुट, इस और गेट का साइज है 4 इनपुट, यानी ये और गेट का जो इनपुट साइज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर आपका 2 इनपुट का और गेट है, 3 इनपुट का और गेट है, 4 इनपुट का और गेट है, आगे आपका 5 इनपुट का, फिर 6 इनपुट का, 7 इनपुट का, इस तरीके से और गेट में इनपुट्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे। ये 2 इनपुट का और गेट है, ये 3 इनपुट का और गेट है, 4 इनपुट का और गेट, उसी तरीके से फिर आगे आपका 5 इनपुट का और गेट आएगा। इसी तरीके से और गेट में आपके इनपुट्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप n बिट का लुक अहेड कैरी जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके कितने एक्सोर गेट यूज होंगे? आपके n एक्सोर गेट यूज होंगे, n एक्सोर गेट यहाँ पर यूज होंगे, और एंड गेट कितने यूज होंगे? n आपके एंड गेट यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो n एंड गेट आपको यहाँ पर लग जाएंगे, n एक्सोर गेट आपके यहाँ पर लग जाएंगे, और सम प्रोड्यूस करने में आपके n नंबर ऑफ एक्सोर गेट्स आपके यहाँ पर आपके यूज हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि n बिट का लुक अहेड कैरी जनरेट करने में आपको टोटल कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी? तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट हो जाएंगे n बिट के लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट करने में, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट हो जाएंगे। देखिए n एंड गेट तो आपको यहाँ पर लगे, प्लस n इंटू n प्लस 1/2 आपको इस कैरी जनरेशन सर्किट को डिजाइन करने में लग जाएंगे, प्लस n इंटू n प्लस 1/2 एंड गेट आपको लग जाएंगे इस कैरी जनरेशन सर्किट में, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट हो जाएंगे n प्लस n इंटू n प्लस 1/2
तो इतने आपके टोटल एंड गेट हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एंड गेट हो जाएंगे इस पूरे लुक अहेड कैरी एडर में, इस पूरे एन बिट के लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट करने में। और टोटल एन और गेट आपको लगेंगे, यहाँ पर टोटल एन और गेट लगेंगे और 2n आपके एक्सोर गेट आपको लगेंगे। तो टोटल 2n एक्सोर गेट लगेंगे, टोटल एन और गेट लगेंगे और n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 टोटल एंड गेट लगेंगे इस एन बिट के लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट करने में। एन बिट का अगर आप लुक अहेड कैरी एडर जनरेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गेट्स आपके इंक्रीज हो गए, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज हो गई, लेकिन अभी भी सम के लिए आपका जो डिले है वो 1 2 3 एंड 4, सम के लिए जो डिले है वो 4 लॉजिक गेट रहा और कैरी के लिए डिले जो है वो अभी भी 1 2 एंड 3 यानी 3 लॉजिक गेट का डिले रहा। यानी एन बिट्स के नंबर्स को ऐड करने में भी सम के लिए 4 लॉजिक गेट डिले और कैरी के लिए 3 लॉजिक गेट डिले ही लग रहा है। यानी ये जो डिले है एडिशन करने में जो डिले है वो इंडिपेंडेंट हो चुका है एन से, इसीलिए इसको बोला जाता है लुक अहेड कैरी एडर। और ये आपका एक फास्ट एडर है क्योंकि ये आपका कैरी को लुक कर ले रहा है। देखिए ये जो कैरी जो है, ये जो कैरी है ये प्रीवियस कैरी पर डिपेंड नहीं कर रही है, नेक्स्ट कैरी प्रीवियस कैरी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये कैरी जो है आप लुक अहेड कर ले रहे हैं, इसको पहले से ही देख ले रहे हैं क्योंकि आप ये इस तरीके का आपने यहाँ पर कैरी जनरेशन सर्किट डिजाइन किया है। इस कैरी जनरेशन सर्किट की हेल्प से आप इस कैरी को पहले से ही लुक अहेड कर ले रहे हैं, तो ये प्रीवियस कैरी से इंडिपेंडेंट हो जा रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है लुक अहेड कैरी एडर, क्योंकि यहाँ पर आप कैरी को लुक अहेड कर पा रहे हैं इस कैरी जनरेशन सर्किट की हेल्प से। और आपने इस तरीके से एंड और गेट का ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया है कि कैरी को आप लुक अहेड कर पाएं। देखिए इसमें मैं कुछ वेरिएशंस कर देता हूँ। लेट्स से कि आपका जो एक्सोर गेट है उसका डिले जो है वो 2 नैनो सेकेंड है, एक्सोर गेट का डिले जो है वो 2 नैनो सेकेंड है और एंड और गेट का जो डिले है, एंड गेट का और जो और गेट का डिले है वो लेट से आपका 1 नैनो सेकेंड है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम और कैरी जनरेट करने में आपका कितना डिले लगेगा और ओवरऑल इस लुक अहेड कैरी एडर में आपका कितना डिले हो जाएगा अगर एक्सोर गेट का डिले 2 नैनो सेकेंड है और एंड और गेट का डिले आपका 1 नैनो सेकेंड है। तो देखिए t=0 पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है, यानी ये जो पी की वैल्यूज है ये आपको 2 नैनो सेकेंड के बाद पता लगेगी। ये जो जितने भी पी हैं ये आपको पता लगेंगे 2 नैनो सेकेंड के बाद, यानी 2 नैनो सेकेंड के बाद आपको पी पता लगेंगे। लेकिन ये जो जी है ये जी आपको पता लग जाएंगे 1 नैनो सेकेंड के बाद। तो जी आपको 1 नैनो सेकेंड के बाद पता लग गया, लेकिन चूंकि पी आपको 2 नैनो सेकेंड के बाद पता लग रहा है। अब इस फर्स्ट लेवल के एंड गेट को देखिए, इस फर्स्ट लेवल का जो एंड गेट है यहाँ पर आपका पी भी इनपुट में जा रहा है और जी भी जा रहा है। देखिए यहाँ पर पी भी गया है, यहाँ पर भी आपका पी गया है, पी गया है, पी गया है, यहाँ पर भी पी गया है और साथ में आपका जी भी जा रहा है। यानी इस लेवल पर जो एंड गेट है वो वर्क नहीं करेंगे जब तक कि इनको पी नहीं मिलेगा। तो भले ही आपका जी 1 नैनो सेकेंड पर आपको अवेलेबल हो जा रहा है, क्योंकि एंड गेट आपका 1 नैनो सेकेंड ले रहा है, तो भले ही जी आपका 1 नैनो सेकेंड के बाद अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन चूंकि पी आपका 2 नैनो सेकेंड के बाद अवेलेबल होगा, इसलिए इस लेवल पर जो गेट होंगे वो 2 नैनो सेकेंड के बाद ही आपका वर्क करने स्टार्ट करेंगे जब इनको पी की वैल्यू पता लग जाएगा। इसका मतलब ये वर्क करेंगे जब इनको सारे पीएच पता लग जाएंगे, यानी 2 नैनो सेकेंड के बाद ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे और इनका जो टाइम है वो 1 नैनो सेकेंड है, यानी 2 + 1 3 आपका यहाँ पर लग जाएगा और ये फिर आपका 1 ये लेंगे, यानी 3 + 1 4 ये हो जाएगा, यानी 4 टाइम आपका यहाँ पर लग चुका है। यानी सारी कैरीज जो है वो आपका 4 नैनो सेकेंड पर आपको पता लग जाएंगी, यानी कैरीज आपको पता लग चुकी होंगी 4 नैनो सेकेंड के बाद। और सम्स आपको पता लगेंगे, देखिए एक्सोर 2 ले रहा है तो 4 + 2 यानी सम आपको पता लगेंगे अब 6 नैनो सेकेंड के बाद, यानी सम आपको पता लगेंगे 6 नैनो सेकेंड के बाद और सारी कैरीज आपको पता लग जाएगी 4 नैनो सेकेंड के बाद। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिले एनालिसिस कर सकते हैं। अब लेट से एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपके पास एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं है, आपके पास क्या क्या गेट अवेलेबल है? देखिए आपके पास एंड गेट अवेलेबल है, आपके पास एंड गेट अवेलेबल है, आपके पास और गेट लेट से अवेलेबल है, आपके पास नॉर गेट अवेलेबल है, आपके पास नॉर गेट अवेलेबल है, एंड गेट अवेलेबल है, और गेट अवेलेबल है, आपके पास एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं है। और फिर हम आपसे कहें कि आप लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट कीजिए, लुक अहेड कैरी एडर को डिजाइन कीजिए और फिर उस केस में आप इसकी डिले एनालिसिस कीजिए कि सम के लिए कितने लॉजिक गेट का डिले होगा और कैरी के लिए कितने लॉजिक गेट का डिले होगा, ठीक है ना। लेट से आपके पास केवल एंड गेट अवेलेबल है, और गेट अवेलेबल है और नॉर गेट अवेलेबल है, एक्सोर गेट आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको ये लुक अहेड कैरी एडर सर्किट डिजाइन करना है और फिर उस केस में आपको बताना है कि सम के लिए कितने लॉजिक गेट का डिले होगा और कैरी के लिए कितने लॉजिक गेट का डिले होगा। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम,
चूंकि देखिए आपके पास एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं है तो एक्सोर गेट को आपको बनाना होगा। एक्सोर गेट को आपको इन जो गेट अवेलेबल हैं इन गेट की हेल्प से आपको एक्सोर गेट को बनाना होगा। देखिए एंड गेट आपके पास अवेलेबल है, और गेट आपके पास अवेलेबल है, तो कैरी जनरेशन सर्किट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर जीआई को प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन पीआई और एसआई को जनरेट करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपके पास एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं है। तो एक्सोर गेट को बनाइए इन 3 गेट की हेल्प से। तो एक्सोर गेट को आप किस तरीके से बना सकते हैं, यानी देखिए ए एक्सोर बी आपको डिजाइन करना है, एक्सोर गेट आपको डिजाइन करना है। तो एक काम करते हैं, इसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो अगर आप इसका डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए एक्सनोर बी। ए एक्सनोर बी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार। अब देखिए ए बी तो आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके पास एंड गेट अवेलेबल है, ए बी आपको मिल जाएगा क्योंकि आपको एंड गेट अवेलेबल है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस, देखिए ए बार बी बार को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल बार, और ए प्लस बी होल बार भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके पास नोर गेट अवेलेबल है। तो नोर गेट की हेल्प से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड गेट की हेल्प से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर एक और नोर गेट लगाकर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब एक्सोर गेट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं नोर गेट और एंड गेट की हेल्प से। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि एक्सोर गेट को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे नोर गेट और एंड गेट का यूज करके। देखिए ये हमने आपको बता दिया, आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक नोर गेट लगाते हैं। ये आपने नोर गेट लगाया, ये 2 इनपुट लिए ए और बी, और यहाँ पर आपने एक एंड गेट लगाया, इनपुट लिए ए और बी। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा ए बी, और इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा ए बार बी बार। यानी ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, ए भी आपको मिल चुका है और ए बार बी बार भी आपको मिल चुका है। अब क्या कीजिए, अब एक और नोर गेट लगा दीजिए, यहाँ पर एक और नोर गेट लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार होल बार, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्सोर बी हो जाएगा। इसका मतलब एक्सोर गेट को आप 2 नोर गेट प्लस एक एंड गेट का यूज़ करके डिजाइन कर सकते हैं। एक्सोर गेट को आप 2 नोर गेट प्लस 1 एंड गेट का यूज़ करके आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सोर गेट को डिजाइन कर दिया है। अब देखिए अब एक्सोर गेट का डिले क्या हो जाएगा, अब चूंकि आपका नोर गेट का अब एक्सोर गेट का डिले आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले देखिए एक्सोर गेट का डिले आपका 1 लग रहा था, 1 लॉजिक गेट का डिले लग रहा था एक्सोर गेट में। अब एक्सोर होने में आपको 2 लॉजिक गेट का डिले लग जाएगा। 1 लॉजिक गेट का डिले यहाँ हो गया, 1 लॉजिक गेट का डिले यहाँ हो गया। इसका मतलब अब आपके पास एक्सोर गेट नहीं है, तो इस एक्सोर गेट को आप इस तरीके से रिप्लेस करेंगे। तो इन सभी एक्सोर गेट को आप इन गेट से रिप्लेस करेंगे तो आपका 1 लॉजिक गेट डिले यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका केवल 1 का डिले लग रहा था। पहले जो डिले लग रहा था आपका 1 लॉजिक गेट का डिले लग रहा था, लेकिन चूंकि आपके पास एक्सोर गेट अवेलेबल नहीं है तो इसको आपने इंप्लीमेंट किया है नोर और एंड गेट से। तो अब 1 लॉजिक गेट का डिले न लग करके एक्सोर होने में 2 लॉजिक गेट का डिले हो जाएगा। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप एक्सोर गेट आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप नोर और एंड से उसको इंप्लीमेंट करेंगे, यानी एक्सोर गेट्स को अगर आप इन गेट से रिप्लेस कर देंगे तो पीआई प्रोड्यूस होने में आपका 2 लॉजिक गेट का डिले होगा, पीआई प्रोड्यूस होने में आपको 2 लॉजिक गेट का डिले लगेगा, और जीआई प्रोड्यूस होने में आपका 1 लॉजिक गेट का डिले होगा। यानी जीआई आपका 1 लॉजिक गेट के बाद आपको मिल जाएगा और पीआई प्रोड्यूस होने में आपको 2 लॉजिक गेट का डिले होगा। तो ये जो इस लेवल पर जो आपके एंड गेट है वो तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक कि आपको सारे पीआई नहीं मिल जाते हैं। इसका मतलब ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे जब आपके पास सारे पीआई अवेलेबल होंगे। सारे पीआई अवेलेबल हो रहे हैं आपको 2 लॉजिक गेट डिले के बाद, यानी 1 लॉजिक गेट डिले इनका भी है, खुद का भी है, यानी 3 लॉजिक गेट डिले यहाँ हो गया, 4 लॉजिक गेट डिले यहाँ हो गया, यानी कैरी प्रोड्यूस करने में आपको 4 लॉजिक गेट का डिले हो गया। कैरी आपको मिलेगा 4 लॉजिक गेट के डिले के बाद। और देखिए फिर से आपका ये वाला सर्किट अगर आप यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला सर्किट आप यहाँ पर लगा देंगे तो फिर आपका 2 लॉजिक गेट का डिले यहाँ होगा, यानी 4 + 2 यानी सम प्रोड्यूस होने में आपको 6 लॉजिक गेट का डिले हो जाएगा। यानी अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि सम प्रोड्यूस होने में 6 लॉजिक गेट का डिले हो चुका है और कैरी प्रोड्यूस होने में आपका 4 लॉजिक गेट का डिले लग चुका है।
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 6 लॉजिक गेट डिले ओवरऑल ये लुक अहेड कैरी एडर का अब जो डिले हो जाएगा वो 6 लॉजिक गेट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एक्सोर गेट का डिले, क्योंकि अब जो एक्सोर को आपने इम्प्लीमेंट किया है वो 2 नोर गेट प्लस 1 एंड गेट के यूज़ करके किया है, तो आपका जो एक्सोर गेट का डिले है वो 1 लॉजिक गेट न रह करके अब यहाँ पर 2 लॉजिक गेट हो जाएगा। तो टोटल डिले सम के लिए हो जाएगा 2 + 2 यानी 6 लॉजिक गेट डिले हो गया सम के लिए। कैरी के लिए हो जाएगा आपका 2 + 2 4, यानी कैरी के लिए 2 + 2 4 हो जाएगा, सम के लिए 2 + 2 + 2 6, यानी सम के लिए 6 लॉजिक गेट डिले, कैरी के लिए 4 लॉजिक गेट डिले। और ओवरऑल इस लुक अहेड कैरी एडर को जनरेट करने के लिए जो डिले हो जाएगा वो 6 लॉजिक गेट का हो जाएगा। लुक अहेड कैरी एडर। अब डिस्कस करते हैं कंपैरेटर। कंपैरेटर भी आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो नेक्स्ट हम कंपैरेटर डिस्कस करते हैं जो कि आपका 2 बिट्स को कंपेयर करेगा। 2 बिट को कंपेयर करेगा और लेट से आपकी जो 2 बिट है वो है A एंड B। अब देखिए यहाँ पर 3 आउटपुट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट बिट बड़ी हो सेकंड बिट से, या फिर हो सकता है कि दोनों बिट्स आपके इक्वल हों, और थर्ड आउटपुट यहाँ पर ये हो सकता है कि आपका सेकंड बिट लार्जर हो और फर्स्ट बिट आपका स्मॉलर हो। तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो 2 बिट्स को कंपेयर करने पर आपके 3 केसेस हो सकते हैं। लेट से A इज़ ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B, A इज लेस देन B। तो यहाँ पर 2 इनपुट्स होंगे और 3 आपके आउटपुट्स होंगे। लेट से ये जो आउटपुट है ये X है, ये वाला आउटपुट आपका Y है, ये वाला आउटपुट आपका Z है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 0 होगी, A 1 B 0। यहाँ पर A की वैल्यू और B की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों 0 0 होंगे या दोनों 1 1 होंगे। यहाँ पर A की वैल्यू 0 होगी और B की वैल्यू 1 होगी। तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल डिजाइन करते हैं। 0 0 0 के केस में क्या है, ये दोनों इक्वल है तो Y वाला आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। Y वाला आउटपुट आपका 1 होगा, X की वैल्यू 0 हो जाएगी, Z की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में देखिए A आपका छोटा है, B आपका बड़ा है। A छोटा है, B आपका बड़ा है, तो Z वाला इनपुट आपका 1 हो जाएगा और ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे। इस केस में देखिए A आपका बड़ा है, B आपका छोटा है, यानी X वाला आपका 1 हो जाएगा और Y और Z आपके 0 हो जाएंगे। और 1 1 के केस में देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी Y वाला आपका 1 हो जाएगा और ये दोनों आउटपुट आपके 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रूथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं कंपैरेटर के केस में। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखिए x के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, x के लिए देखिए SOP में लिखना है, ये आपका हो जाएगा A B बार। तो x के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा A B बार। y के लिए क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो y के लिए देखिए ये क्या है आपके, ये सेमनेस बता रहा है, यानी A एक्सनोर B। y के लिए आपका हो जाएगा A एक्सनोर B, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बार B बार प्लस AB। इसी तरीके से z के लिए देखिए, z के लिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A बार B। तो Z के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा A बार B। ये SOP में हमने इसको SOP में एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ये एक्सनोर गेट क्या बताता है, इक्विवेलेंस बताता है। तो A इज इक्वल टू B के लिए हमने यहाँ पर ये जो आ रहा है ये एक्सनोर आ रहा है, A एक्सनोर B आ रहा है। करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें A चाहिए, A बार चाहिए, B चाहिए, B बार चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट से ये मेरा A है और एंड गेट भी मुझे लगाना पड़ेगा। ये मैंने एंड गेट लगाया है और ये मेरा इनपुट B है। तो मुझे नोट चाहिए, मुझे क्या मिल गया, X मिल गया, AB बार, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मिल जाएगा A बार B, और A बार B मेरा क्या है Z, तो यहाँ पर मुझे Z मिल जाएगा। यानी ये 2 एंड गेट मैंने लगाए हैं, 2 नोट गेट मैंने यहाँ लगाए और मुझे X और Z मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्सनोर गेट चाहिए। अब मुझे एक्सजोर तो यहाँ पर मिल चुका है, तो एक्सनोर के लिए मैं एक नोर गेट और लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक नोर गेट लगा दिया है। नोर गेट लगाने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर A एक्सोर B, यानी मुझे यहाँ पर Y मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशनल सर्किट इस कंपैरेटर के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको 2 एंड गेट लगे, 2 नोट गेट लगे और 1 एक्सनोर गेट लगा, और आपके ये X Y Z आपने इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिए। यहाँ पर आपको आउटपुट X मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटपुट Z मिलेगा और यहाँ पर आपको आउटपुट Y मिलेगा। और भी गेट्स लगा करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये 1 वे से हमने आपको बताया है कि एक ये तरीका है आपको इस कॉम्बिनेशन सर्किट को इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पर भी हमने नोट एंड और एक्सनोर, नोट एंड और नोर गेट का यूज़ किया है।